तो पता चल जाएगा ना कि ये लंडा का है। दिख रहा है टैग, इसमें क्या बुराई, ड्राई क्लीनिंग कराएं। एक एक दिन में 4-4 शर्टें कहाँ से लेकर आऊंगी मैं, कि बचपन की आदत है नहीं निकाली जा सकती। तो जब हील पहन के ऐसे चल रही थी, ओ माय गॉड, उस हील को तो एक एक ने पूछा फिजा ली कहाँ से, लंडा 80 रुपए ठेले से। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमेर और आप देख रहे हैं सभी सुमेर यूट्यूब चैनल। यार ये लंडे की आदत नहीं जाती, कुछ लोग भले ही करोड़पति बल्कि अरबपति हो जाए ना, जिनको लंडा छांट कर एक अदद फिट पीस निकालने की आदत हो ना, वो महंगी से महंगी गाड़ी में भी बैठे हो ना और अचानक लंडा सामने आ जाए तो उतर कर छांटी शुरू कर देते हैं। बस कुछ लोग छुपाते हैं और कहते हैं कि ये मेरी खाला ने लंदन से भेजा है, और कुछ लोग बड़े फख्र से कहते हैं हाँ यार लंडे से मिला, बड़ा क्लास का पीस है। आज की इसी वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी ही सेलिब्रिटीज के बारे में बताऊंगा जो फख्र से बताती हैं कि हम लंडे से छांटी करके फिट पीस निकालते हैं और लोग समझते हैं कि हम लाखों के ड्रेस पहनते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब के बटन पर खिंच कर एक कुसुम मारिएगा और बेल आइकन पर पप्पी करना मत भूलिएगा। दोस्तों चुलबुली अदाकारा हानिया आमिर पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं, लेकिन आज भी वो फख्र से लंडा बाजार और इतवार बाजार जाती रहती हैं और अपने कई सारे व्लॉग्स में दिखाती भी रहती हैं। दोस्तों टिकटॉक और यूट्यूब की मशहूर इन्फ्लुएंसर कमल आफ्ताब को भी आप एक व्लॉग में लंडे से शॉपिंग करते हुए देख सकते हैं। सिर्फ 300 में, सिर्फ 300 में। अगर आप हमें ये सही रेट में देंगे तो मैं और ले लूंगी भाई। थोड़ा बहुत तो हमारे लिहाज करें ना, मेरे ख्याल से ये ज्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों फरिया अल्ताफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी इवेंट मैनेजर हैं, जो छोटे मोटे इवेंट नहीं बल्कि बड़े बड़े अवार्ड शोज और फैशन वीक्स मैनेज करती हैं। इसके अलावा वो एक बहुत बड़ी मॉडलिंग एजेंसी भी चला रही हैं। पिछले 30 सालों में जितनी भी सुपर मॉडल्स और बड़ी एक्ट्रेसेस बनी हैं, उन सबको फरिया अल्ताफ ने ही ट्रेन किया है। बल्कि ये कहना गलत ना होगा कि फरिया अल्ताफ उनकी गुरु है। फरिया अल्ताफ बताती हैं कि आज तो मेरे पास आलीशान महल और बेशुमार गाड़ियां और कीमती जेवरात और महंगे कपड़े हैं, लेकिन ये सब कुछ हमेशा से नहीं था। मैं एक मिडिल क्लास पढ़ी लिखी फैमिली से ताल्लुक रखती थी और अमेरिका स्कॉलरशिप पर पढ़ने गई, और पैसों की कमी की वजह से मैं वहां पर भी सेकंड हैंड स्टोर से कपड़े खरीद कर पहनती, और अगर तसल्ली से शॉपिंग की जाए तो पुराने कपड़ों से भी अच्छे पीस निकल आते हैं। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आई तो ये आदत मेरी बरकरार रही, और लोग जब मुझसे ये पूछते कि इतना जबरदस्त ड्रेस कहां से लिया है, तो मैं कहती कि लंडे से, तो लोग मुझे हकारत की नजर से देखते थे। लेकिन इसमें मेरी नजर में कोई बुराई नहीं थी, क्योंकि अगर आपको 80,000 वाली इंटरनेशनल ब्रांड की शर्ट सिर्फ 300 रुपए में मिल जाए तो क्या बुरा है, उसको अच्छे से ड्राई क्लीन कराएं और मजे से पहने। So I had no issue, you know, just get it dry cleaned and wear it and enjoy look awesome. Sunday Bazaar, Sunday Bazaar was my thing because I would go and people would ask me और मैं कहती थी अरे लंडे के कपड़े। So, उनके यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं था ना। दोस्तों फिजा अली पाकिस्तान की मशहूर तरीन मॉडल थी और किसी दौर में इनको टॉप मॉडल समझा जाता था, और आज भी वो सिंगिंग, एक्टिंग और मॉर्निंग शो और होस्टिंग भी कर रही हैं। इनसे जब एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप रोजाना एक नए शो में नजर आती हैं और आपने कभी भी कोई ड्रेस रिपीट नहीं किया, तो इतना खर्चा जो आप अपने कपड़ों पर करती हैं, क्या अपनी शॉपिंग का खर्चा कम करके वो पैसे किसी गरीब को दे दें तो अच्छा नहीं है? तो तब फिजा अली ने बताया कि मैं ज्यादातर कपड़े लंडे से खरीदती हूँ और जो शर्ट मैंने अभी भी पहनी हुई है वो भी लंडे की है। ऐसी बात नहीं है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, बस मुझे आदत है सेकंड हैंड कपड़े पहनने की। दरअसल बचपन में हमारे अब्बा हमें छोड़कर चले गए और हमने बहुत गुर्बत देखी और कपड़े जूते तो सिर्फ लंडे के ही पहनते थे। जब मैं 20 साल पहले मॉडलिंग का पहला ऑडिशन देने गई तो मेरे जूते इतने खूबसूरत थे कि सब समझ रहे थे कि किसी इंटरनेशनल ब्रांड के हैं, और सब मुझसे पूछ रहे थे कि कहां से और कितने के लिए, और मैंने बिला झिझक सबको बताया कि ये लंडे से 80 रुपए के लिए हैं। तो पता चल जाएगा ना कि ये लंडा का है। दिख रहा है टैग, इसमें क्या बुराई, ड्राई क्लीनिंग कराएं। एक एक दिन में 4-4 शर्टें कहाँ से लेकर आऊंगी मैं, कि बचपन की आदत है नहीं निकाली जा सकती। तो जब हील पहन के ऐसे चल रही थी, ओ माय गॉड, उस हील को तो एक एक ने पूछा फिजा ली कहाँ से, लंडा 80 रुपए ठेले से। दोस्तों खलीलुर रहमान कमर आज तो पाकिस्तान के महंगे तरीन राइटर हैं, लेकिन इनकी पैदाइश एक बेहद गरीब घराने में हुई, और वो बताते हैं कि मेरे घर वाले, मोहल्ले वाले और तमाम रिश्तेदार लंडे के कपड़े आम तौर पर पहनते थे, और खास तौर पर सर्दियों में कोट तो कोई अफोर्ड ही नहीं करता था, और जिसने कोट पहना हो दूर से ही पता चल जाता था कि लंडे से ही लिया होगा। लेकिन वो कहते हैं कि मैं बचपन से ही सबसे अलग था और बहुत खुददार था, और लंडे के कपड़ों को पहनना अपनी तौहीन समझता था। अपने फटे पुराने कपड़ों में ही गुजारा कर लेता था,
लेकिन एक बार मेरे अब्बा को किसी ने नया सूट गिफ्ट किया और मैंने जिद करके अब्बा से वो सूट ले लिया और ये कहा कि मैं अपने लिए इसका एक नया कोट सिलवाऊंगा। और मैंने एक नए डिजाइन का कोट सिलवाया और वो कोट पहनकर मैं अपने एक रिश्तेदार की शादी पर चला गया और सबने मेरा खूब मजाक उड़ाया, ये कह करके खीले तू बड़ा जबरदस्त पीस लंडे चुकाड़ के ले आया। मैंने कसमें भी खाई और बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैंने लंडे से नहीं लिया, लेकिन कोई मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। और मैं वापस घर आया और उस कोट को उतार कर दूर फेंका और खूब रोया। फिर वक्त गुजरता गया और मैं बैंक में बहुत बड़ा अफसर लग गया। एक दिन ऑफिस की बहुत बड़ी तकरीब में मैं लंडे का कोट पहनकर चला गया। सब पूछने लग गए कि वाह सर, बहुत जबरदस्त कोट बनवाया है, कौन से ब्रांड का है। मैंने कसमें खाई ये लंडे का है, पर कोई यकीन करने को तैयार ही नहीं था। सर सेकंड हैंड कोट पहन ही नहीं सकते। इस दिन मैं रोने की बजाय बहुत हंसा और इसके बाद मैं फख्र से लंडे के कपड़े पहनने लगा और मैंने सोच लिया कि अब मैं जो भी पहनूंगा वो ब्रांड ही लगेगा। दोस्तों, सबका सुपर मॉडल और मशहूर फिल्म स्टार ईमान अली वैसे तो आबिद अली की बेटी हैं, लेकिन वो बताती हैं कि अब्बा ने बचपन में ही दूसरी शादी कर ली और हमें छोड़ दिया। हमने बहुत गुर्बत देखी है। मैंने बचपन से लेकर जवानी तक लंडे के कपड़े पहने और ये बात बताने में मुझे कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं हो रही, क्योंकि लंडे के सस्ते कपड़े कम से कम आपके जिस्म को तो ढांप लेते हैं। लेकिन फिर मैंने बहुत मेहनत की और पाकिस्तान की हाईएस्ट पेड मॉडल बन गई। लेकिन आज भी मैं वो गुर्बत का वक्त नहीं भूली, क्योंकि पैसा आने जाने वाली चीज है और क्या पता फिर कब मुझे वही लंडे के कपड़े पहनने पड़ जाए। जितनी गुर्बत, ये दुनिया को अच्छा मैं बता दूं, जितनी गुर्बत हमने देखी है ना, आबिद अली का घर बहुत ही एक गरीब घर था। आई ग्रू अप वेयरिंग लंडे के कपड़े, और ये ग्रो अप का मतलब है कह रही हूँ 18 साल की उम्र तक। दोस्तों, परिजात ड्रामे में शौकी भाई के किरदार से मशहूर होने वाले अदाकार रजा अली आबिद बताते हैं कि मैं पिछले चंद सालों में कम से कम 25-30 ड्रामों और फिल्मों में छोटे मोटे रोल्स कर चुका हूं, लेकिन फिर भी मुझे वो मकाम नहीं मिला जो मैं चाहता था। और छोटा एक्टर होने की वजह से मुझे मुआवजा भी कम मिलता है और इसी गुर्बत की वजह से मैं आज भी ड्रामों में लंडे के कपड़े पहनकर जाता हूं। आपको अपने एक्सपेंसेस का थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है। कपड़े चाहिए, चीजें चाहिए तो यू गो टू लंडा, यू गो बाय व्हाटएवर यू लाइक, कम वॉश देम एंड दैट्स हाउ यू लिव। तो दोस्तों, ये थी वो सेलिब्रिटीज जो दूसरों के सामने फख्र से बताती हैं कि हम लंडे से कपड़े खरीद के पहनते हैं और लोग हमारे कपड़ों की तारीफ करते हुए नहीं थकते, लेकिन वो नहीं जानते कि हम लंडे से खरीद के लाए हैं। आप में भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो लंडे से खरीद कर पहनते हैं, लेकिन दूसरों को यही बताते रहते हैं कि मेरी आंटी ने लंदन से भेजा था। एक्चुअली मेरे मामू जो है ना, अमेरिका गए थे तो वहां पर उनका एक गोरा दोस्त बना था, उन्होंने उनको ये कपड़े दिए थे, इसलिए उसके अंदर थोड़ी थोड़ी स्मेल आती है। मेरी एक दोस्त है जो कि कराची में मेरे साथ एक्टिंग मॉडलिंग किया करती थी। मैंने काम छोड़ दिया, लेकिन आजकल वो काफी अच्छा काम कर रही है। अभी पिछले दिनों मैं सदर बाजार लंडा में घूम रहा था कि मैंने देखा कि उनकी हम शक्ल वहां पे लंडे में अच्छे खासे कपड़े निकाल रही है और अच्छे खासे थैले भरे हुए हैं। मुझे शक पड़ा ये वही है। मैं उनके करीब चला गया और यकीनन वही थी। वो तो मास्क लगा के घूम रही थी कि मुझे कोई नहीं पहचानेगा, लेकिन उनको क्या पता था मेरा कोई पुराना दोस्त मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ लंडे में क्या कर रही हैं, तो कहने लगी कि मेरे छोटे भाई को ना जरा सांस का प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने उन्हें कहा है कि लंडे के कपड़ों में एक ऐसी स्मेल होती है जिससे उनका सांस बेहतर हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ से लंडा खरीद रही हूँ। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, ये यहाँ पर नहीं, अमेरिका में भी पुराने कपड़े खरीद कर लोग पहनते हैं, इंग्लैंड में भी पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको पता नहीं क्यों मायूब समझा जाता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप नए पहने, अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो लंडे में जाकर शॉपिंग करने की मतलब क्या इसमें शर्मिंदगी है या क्या बुरा समझा जाता है यार? क्यों? तुसी भी जाओ लंडा यार, जाके खरीदो, सर्दी है, ठंड है। देखो मेरे को नहीं है, मैं भी आज 300-400 लाना है, लंडे जाना है। अच्छी सी फिट सी जैकेट निकाल के लाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहे, आबाद रहे। सवैच जी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।